हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 3% का गिरावट आती हुई देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 8.33% का गिरावट आता हुआ देखने को मिल चुका है। इस स्टॉक में जल्द ही आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 1,29,236 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 34 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 10.5% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 124 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 10.1% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में 13,948 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 14,900 रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 3,042 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 2,599 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ओपीएम परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 22% का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होकर 17% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो दिसंबर 2025 में आपको ये 1,069 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1,773 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स तो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, मगर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। मगर जो कंपनी का जो अदर इनकम्स है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 65,478 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 62,429 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 12,166 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 13,095 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डेटा शो कर रही है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मगर जो कंपनी का सेल्स है वो आपको डिक्लाइन आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको 320 करोड़ रुपीज़ का स्टेबल देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में कंपनी का जो रिजर्व आपको 35,521 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 39,148 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे आपको कितना कर्ज देखने को मिल रहा है, तो मार्च 2025 में आपको ये 62,866 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 76,141 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का आपको रिजर्व तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मगर जो कंपनी का बोरोइंग जो कर्ज है ये भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 के अकॉर्डिंग 46.86% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10.04% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11.98% का देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की अगर हम लोग स्टेक की बात करते हैं तो आपको यह 0.31% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको यह 24.81% के देखने को मिल रही है।
कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी आपको डिक्लाइन देखते हुए देखने को मिल रही है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 412 रुपीज़ का आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल चुका है। ये स्टॉक करेंटली अभी आपको 404 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होने वाली है वो आपको 335 रुपीज़ की होने वाली है। इस स्टॉक में यहाँ पे आपको 2 बार यहाँ तक गिरावट आती हुई देखने को मिली है। ये स्टॉक फिर से आपको 335 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिल सकती है, जो इस स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। अगर आप इस स्टॉक में अभी अगर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल इसे अवॉइड करो, क्योंकि जब तक ये स्टॉक आपको 335 रुपीज़ से रिवर्सल नहीं लेती है तब तक आप इसमें बाइंग की एंट्री अवॉइड कर सकते हो। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।